Hello बच्चों, the question here is that which of the following statements about biogeochemical cycles is false? So यहाँ पे जो की कंसेप्ट हमने यूज़ करना है वो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी बात करेंगे हम. सो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स को हम न्यूट्रिएंट साइकिल्स भी बोलते हैं. सो न्यूट्रिएंट साइकिल्स का मतलब है कि हमारी जो अर्थ है वो एक क्लोज सिस्टम है विद रिस्पेक्ट टू मटीरियल्स. सो क्लोज सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू मटीरियल्स का मतलब है कि ये जो मटेरियल्स हैं वो यहीं पे हैं और यहीं से सर्कुलेट हो रहे हैं, ये कहीं भी आउटसाइड सिस्टम से या सोर्स से नहीं आ रहे हैं. तो इसी वजह से ये रीसर्कुलेट और रीसाइकल होने की बहुत ज़रूरत है. सो रीसर्कुलेशन एंड रीसाइकलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे. सो अब इस केस में देखते हैं कि ये जो रीसर्कुलेशन और रीसाइकलिंग हो रही है ये हमारी काफ़ी लिविंग कंपोनेंट्स और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के बीच में से होके जा रहा है. कुछ लिविंग कंपोनेंट्स दैट मीन्स लिविंग प्लांट्स एनिमल्स उनके थ्रू, और कुछ एबायोटिक कंपोनेंट्स जैसे कि हाइड्रोस्फीयर लिथोस्फीयर एटमॉस्फेयर के थ्रू ये ट्रांसफर होते हैं मटेरियल्स. अब इनके क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि कार्बन और नाइट्रोजन साइकिल है वो फास्टर देन द फास्फोरस साइकिल है. तो ये बिल्कुल ट्रू है क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन साइकिल वो गैशियस साइकिल्स हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और N2 की फॉर्म में एयर में अवेलेबल है, जबकि फास्फोरस एक तरह का सेडिमेंट्री साइकिल है जिसका रेजर्वायर है रॉक्स या लिथोस्फीयर हम कह सकते हैं. सो जिसकी वजह से रॉक्स स्लोली डिग्रेड करती हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन साइकिल गैशियस होने की वजह से ये फास्ट चलते हैं. तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, तो इस वजह से ये ट्रू स्टेटमेंट होने की वजह से इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकती है. सेकंड जो है कि ऑल बायोजियोकेमिकल साइकिल्स इंक्लूड बोथ ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. यहाँ पे हमने देखा है कि ऑर्गेनिजम्स तो है ही है लिविंग कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक जो है कंडीशन कंपोनेंट्स भी हैं. इस एबायोटिक कंपोनेंट्स में हमारे पास एटमॉस्फेयर हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर आ जाता है. सो कुछ कंपोनेंट्स एटमॉस्फेयर के अंदर हैं, कुछ सॉइल के क्रस्ट के अंदर है जिसको हम लिथोस्फीयर बोलेंगे, और कुछ ओशंस के अंदर है या वाटर बॉडीज के अंदर है जिसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं. तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है यहाँ पे. थर्ड स्टेटमेंट है मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म रिमेन लॉन्गेस्ट इन द लिविंग पोर्शन ऑफ देयर साइकिल. ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है. सो इस क्वेश्चन का ये स्टेटमेंट गलत होने की वजह से हम इसको सही आंसर जो है वो मार्क कर सकते हैं इस क्वेश्चन का. सो सी पार्ट को मैं करेक्ट आंसर मार्क करती हूँ इस क्वेश्चन का, बिकॉज सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये ऐसा नहीं है कि लिविंग पोर्शन में ही रहेंगे. जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये रेजर्वायर जो कि एटमॉस्फेयर लिथोस्फीयर या हाइड्रोस्फीयर है इनके अंदर रहते हैं. सो मैक्सिमम अमाउंट इनके अंदर रहता है. सो इस वजह से ये स्टेटमेंट जो रॉन्ग है, तो इस वजह से इस आंसर को हम करेक्ट आंसर मार्क कर देंगे इस क्वेश्चन का. बाकी डी पोर्शन में लिखा है मोस्ट ऑफ द एटम्स इन अ बॉडी दैट वर देयर आर वंस अ पार्ट ऑफ अ डायनासोर. तो हो सकता है कि बिकॉज ये सेम मटेरियल्स रिसर्कुलेट हो रहे हैं थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर एटम्स थे वही अभी भी हमारे अर्थ के अंदर घूम रहे हैं, सर्कुलेट होकर वो हमारी बॉडी में भी आ सकते हैं. तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, इसलिए ये रॉन्ग स्टेटमेंट बन जाती है हमारे आंसर के लिए. सो हमारा जो राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए वो है पार्ट सी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.